तो बंधुओं, कंस ने बड़ी व्यवस्थाएं कर दी, जेल की दूतियां भी बिठाई गईं। कंस को बड़ा डर था कि कहीं मेरा शत्रु बच न जाए। क्यों? क्योंकि नारद जी ने इतना डर पैदा कर दिया था उस कंस के अंदर। नारद जी ने बतलाया था कि तुम्हारा शत्रु सांवरा होगा, छोटा होगा। अगर कंस भोजन भी करने बैठता और भोजन में अगर वो कोई काली वस्तु भी, छोटी सी चीज जीरे के समान भी देख जाता तो भी उसका हृदय डोल जाता कि अरे कहीं मेरा शत्रु तो नहीं। इस प्रकार डरता था कंस। सारी व्यवस्थाएं करने के पश्चात पहरा स्वयं लगाता है, पहरेदारों को बिठाता है और स्वयं भी जाता है। एक दिन की बात है कि गर्भ भगवान, ये जो गर्भदेव हैं, गर्भदेव रोते रोते भगवान के दरबार को गए। क्योंकि बहुत बंधु कहते हैं कि प्रभु गर्भ में नहीं आते। गर्भदेव एक दिन रोते रोते भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये बतलाओ कि आपने हमें क्यों बनाया। भगवान ने कहा क्योंकि तुम ही हो जो सृष्टि को रच सकते हो, इसीलिए। गर्भदेव बोले कि महाराज, संत महात्मा ब्राह्मण आदि वो सब यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो नहीं तो गर्भ में जाओगे। प्रभु अगर मुझ में कोई आना ही नहीं चाहता तो आपने मुझे क्यों बनाया। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, हम भी तुम्हारे यहां आएंगे। स्वामी जी ने लिखा है सुंदर सी चौपाई, क्या जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान गर्भ में आए आनंद होने लगा प्रभु मां के गर्भ में। कई संतों का मत है कि जो अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा है वह तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। धीरे धीरे समय आया, क्या भादों का महीना, देवकी माता का जब नवा मास पूर्ण होने को आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र लगा। धीरे धीरे संध्या का समय होता जा रहा है, चंद्रदेव निकलने लगे, क्योंकि आज भगवान का जन्म चंद्र वंश में होने जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था सूर्य वंश में, और जब सूर्य वंश में जा रहे थे प्रभु तो चंद्रदेव नाराज हो गए, बोले भगवान हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों कहते हो चंद्रदेव। चंद्रदेव बोले प्रभु आप तो सूर्य वंश में जा रहे हो तो हमारे वंश का क्या होगा, मेरा वंश कैसे पावन होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम सूर्य वंश में जा रहे हैं तो क्या हुआ, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, मेरा नाम होगा राम और तुम्हारा नाम लगेगा, हो जाएगा रामचंद्र। बोले प्रभु हमारा नाम चले या ना चले, लेकिन प्रभु वंश पावन हो जाए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, आगे द्वापर युग में हम तुम्हारे भी वंश में आवेंगे। आज वही प्रभु चंद्र वंश में आने वाले हैं। तो संध्या के समय चंद्रदेव आकाश मार्ग में दर्शनों के लिए आने लगे। सारे देवी देवता वह भी दर्शनों के लिए आकाश मार्ग में आ रहे हैं। और समय धीरे धीरे आया, क्या कि थी अर्धनिशा घन घोर घटा,
बूंदों की तनी करी मझिमी थी घोर घटा बूंदों की तनिकरी मोझिनी थी श्रोता गड़या तो विश्व विदित भादव की काशयाष्टमी थी श्रोता गड़या तो अरे सारी आत्माएं संसार की प्रसन्न हैं, ना जाने कौन सा खजाना मिलने वाला है। ये धराधाम भी बड़ी प्रसन्न है, मानो पृथ्वी ने नवीन वस्त्रों को धारण कर लिया हो, इस प्रकार हरी भरी दिखलाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु आने वाले हैं। जो हवाएं चलती हैं, राधे श्याम शब्द सुनाई पड़ता है। आकाश मार्ग में गर्जना हो रही है, जय जयकार हो रहा है। चारों दिशाओं में जय जय शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बंधुओं, धीरे धीरे समय आया क्या कि वसुदेव देव की जेल में थे। बड़े विकल है, फटी कमली है, उसी को ओढ़े हुए बेचारे और किसी प्रकार समय व्यतीत कर रहे थे। तभी अचानक जेल की चमक उठी दीवार। तभी अचानक जेल की चमक उठी दीवार। कैदी भक्तों के यहाँ आए जगदाधार। अचानक जेल की दीवार में कहीं से प्रकाश आ गया। आकाश मार्ग से प्रकाश निकला और जेल में समाने लगा, लेकिन वह प्रकाश ना तो खत्म हो रहा है और ना ही कहीं जा रहा है। उसी प्रकार जेल के अंदर केवल प्रकाश बना हुआ है। वसुदेव और देवकी बड़ी जोरों से चिल्लाए। वसुदेव ने देवकी को पकड़ा और चिल्लाए कि हाय अब क्या होगा। लगता है कंस ने जेल में आग लगवा दी है, अब हम कैसे बचेंगे। लेकिन उस प्रकाश में भगवान श्री नारायण जी चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। तो बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आज इस समय भगवान श्री नारायण जी उस प्रकाश में प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप से, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा, गले में वन की माला सुशोभित हो रही है और जिनके नयन कमल के समान हैं, जो सदैव भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। आज ऐसे प्रभु को देखने लगे वसुदेव और देवकी। भुलाने से हो गए मानो कुछ जानते ही न हो। बड़ी देर तक प्रभु को देखते रहे। प्रभु ने ऐसी माया की कि वसुदेव देवकी कुछ समझ ही न पाए कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कि हे माता, तुमने जो पूर्व जन्म में तप किया था और मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा 3 जन्मों तक, तो आज आपका तीसरा जन्म पूर्ण हो रहा है। हे माता, मैंने आपको मां कह दिया, अब आप हमें पुत्र कह दो, बस हो गया। मां देवकी ने कहा प्रभु, मैंने तो पुत्र मांगा था, लेकिन आप तो पिता बन करके आए हो। प्रभु, पुत्र मांगा था मैंने, तो पुत्र तो बन जाओ। तो भगवान श्री नारायण जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया और बोले देखो माता, बस
माता ने कहा प्रभु मैंने पुत्र 2 हाथों वाला मांगा था, आपकी तो 4 भुजाएं हैं। प्रभु ने 2 हाथ भी गायब कर दिए। बोले माता अब ठीक है। माता बोली प्रभु जब पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र रोदन करता है, रोता है, नहीं तो सभी कहते हैं कि अपशकुनी बालक जन्मा है। तो हे पुत्र प्रभु पहले रोवो तो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। माता के वचनों को सुन करके प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आकाश मार्ग में शंखा ध्वनि हो रही है, जय जयकार हो रही है, प्रभु के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। सभी दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आज चंद्रदेव भी हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, भगवान के दर्शन पा रहे हैं। देवकी वसुदेव बारी बारी से पुत्र को गले से लगाते हैं, आनंद करते हैं। देवकी कहने लगी कि हे स्वामी मेरे 6 पुत्रों का वध किया गया, एक भी पुत्र को मैं गोद में न खिला पाई। प्रभु कुछ ऐसा करो, कम से कम यह पुत्र मेरा तो बच जाए। वसुदेव जी रोते हुए बोले कि हे देवी क्या तुम्हारा ही प्रेम है, मेरा प्रेम नहीं है। मुझे भी प्रेम है अपने पुत्र से, लेकिन क्या करूं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, डबल फाटक, डबल ताले, कैसे चला जाऊं, कहां चला जाऊं। तभी प्रभु की आकाशवाणी होती है कि हे पिताश्री गोकुल में हमारे 2 भक्त हैं, यशोदा और बाबा नंद, तिनके यहां हमें किसी प्रकार पहुंचा दो, उनको भी कुछ दिनों के लिए मैं आनंद दे आऊं। आज प्रभु को बार बार वसुदेव और देवकी गले से लगाते हैं, आनंद कर रहे हैं। जन्मे है कुंवर कन्हैया आजो मथुरा नगरिया, जन्मे है कुंवर कन्हैया आजो मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया, जन्मे है जन्मे है जन्मे है कुंवर कन्हैया आजो मथुरा नगरिया। गोदी में लेते कभी गले से लगावे, वसुदेव देवकी फूले न समाए, गोदी में लेवे कभी गले से लगावे। आगे ना आगे न तुमको नजरिया आजो मथुरा नगरिया। लेकर के वसुदेव यमुना पे धाये, शेषनाग जी जल
जल से बचाए। लेकर के वसुदेव यमुना पे धाए, नाग जी जल से बचाए। यमुना के आज यमुना के बाढ़े लहरिया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया हो मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। राधे बोलो सांवरे सरकार के। किया कि अपने पुत्र को किसी प्रकार बचाऊं और गोकुल को ले जाऊं, लेकिन हाथों में हाथकड़ी और पांवों में बेड़ियां पड़ी हैं। किस प्रकार मैं चला जाऊं? भगवान की कृपा देखिए कि प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो पहरेदार थे वह सब सोने लग गए, निद्रा में मगन हो गए, सो गए। हाथों से हथकड़ी और पांवों की बेड़ियां टूट टूट कर नीचे गिर गईं। खन खन का शोर फैला। वसुदेव जी जब पुत्र को गोद में लेकर के चले तो वहीं जेल में एक सूप पड़ा हुआ था। उसी सूप में अपने पुत्र को रख लिया और सिर के ऊपर रख करके और श्री वसुदेव जी महाराज चल पड़े। वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को लेकर के और धीरे धीरे निकलने लगे। जेल से चुपके चुपके निकले और जैसे ही जेल के बाहर हुए लंबी चाल से चलने लगे। बड़ा डर भी है, बरसात भी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। वसुदेव जी को डर है किस चीज का, कि कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे पुत्र को ठंड न लग जाए। उसी कमली में अपने पुत्र को लपेट लिए, सिर के ऊपर रखे हुए और लिए जा रहे हैं। भगवान की कृपा कि आज जब यमुना के किनारे वसुदेव जी पहुंचे, यमुना में प्रवेश किए, तो यमुना जी तो भगवान के पटरानी थी। अर्थात यमुना जी ने विचार किया कि आज मेरे स्वामी चुपके चुपके ही निकले जा रहे हैं। और भगवान की कृपा क्या है कि ये युगों युगों के बाद में प्रभु का दर्शन मिलता है। युगों युगों के बाद में भगवान का ऐसा अवतार देखने को मिलता है, बाल स्वरूप मिलता है। जिसके भाग्य में है वही प्रभु के दर्शन करेगा। यमुना ने विचार किया कि स्वामी तो आज चुपके चुपके जा रहे हैं, लाओ क्यों ना प्रणाम कर लूं। इसलिए अब यमुना जी ऊपर को उठने लगी और जब यमुना जी ऊपर को बढ़ने लगी तो वसुदेव जी के कमर से और सीने तक जल आ गया। वसुदेव जी घबराने लगे कि कहीं मेरे पुत्र को इस यमुना में कुछ न हो जाए। यमुना जी एक देवी के स्वरूप में हाथों को आगे बढ़ाती और भगवान श्याम भी नटखटी कर रहे हैं। प्रभु सूप से बाहर पांव को लटकाते हैं और यमुना जी जब पांवों को छूने बढ़ती हैं तो सूप में ही भगवान रख लेते हैं। और कुछ समय के बाद यमुना जी फिर आगे बढ़ती हैं
गले तक आ गई, धीरे धीरे मूंछों तक आ गई। भगवान श्याम ने विचार किया कि ये तो पत्नी स्वरूप हैं और ये हमारे पिताश्री हैं, तो हमारे पिताश्री इनके ससुर लगते हैं। अरे कम से कम अपने ससुर का कुछ तो ध्यान करती। मेरे पिता के मूंछों तक पहुंच गई यमुना जी, लाओ अब इन्हें चरणों को स्पर्श ही करा दूं। तो भगवान ने यमुना जी को चरण स्पर्श करने के लिए दे दिए। यमुना ने चरणों को स्पर्श किया, फिर क्षमा मांगने के लिए वसुदेव जी के चरणों में बैठ गई। अब भगवान को लिए हुए वसुदेव जी ने विचार किया कि अब मैं पार हो गया। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। देखिए आज वसुदेव जी महाराज पुत्र को लिए हुए किस प्रकार चलते जा रहे हैं। ये अद्भुत स्वरूप है भगवान का। अतएव आज जन्म का उत्सव है भगवान के पावन जन्म का, इसलिए सभी लोग मेरे साथ में मिल करके और भगवान का वंदन करें। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े रह गए। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े रह गए। सब सिपाही खड़े रह गए। सब सिपाही खड़े रह गए। और हाथ से कड़ी टूट कर गिर पड़ी। हाथ से कड़ी टूट कर गिर पड़ी। तारे यूं ही पड़े रह गए। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। रात भादों की थी छाई काली घटा, यमुना जी भी जवानी में थी उस घड़ी। यमुना जी भी यमुना जी भी जवानी में थी उस घड़ी। और सावरे शाम को शोक में देख कर, सावरे शाम को शोक में देख कर, नाग जी फन को ताने खड़े रह गए। वसुदेव अब पार हो जाऊंगा। सोचा वसुदेव, सोचा वसुदेव अब पार हो जाऊंगा। पहुँचे वसुदेव जा करके यशोदा के घर। पहुँचे वसुदेव जा करके यशोदा के घर। नंद बाबा पड़े रह गए। लेके लड़की
सुबेरा हुआ और चौंक कर कंस राजा उठा एकदम, चौंक कर कंस राजा उठा एकदम। सारे मंत्री पड़े के पड़े रह गए, आई आवाज कंसु सुन ध्यान से, कल पैदा तेरा हो गया गोकुला काल। काल पैदा तेरा हो गया गोकुला, आखिरी वक्त है कर रहा ना उचित, आखिरी वक्त भी कर रहा ना उचित। सारे हरे माँ पड़े के पड़े रह गए, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। आज भगवान के पावन जन्म का उत्सव हो रहा है। प्रभु जी को आप लोग दान भी कर सकते हैं, दान भी कर दें। बोलो हनुमंत लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आए प्रभु के पावन जन्म का एक मंगल आप श्रवण करें। रामा भादों की राया निभा, यावन आते डरा पावन, आते डरा पावन हो। की राया निभा, यावन आते डरा पावन, आते डरा पावन हो। रामा भादम की राया निभाया, वन आती डरा पावन, आती डरा पावन हो। रामा रिम झिमो बरसैबा, दरिया पवनो बहे पावन, पावनो बहे पावन हो। रामा हाथ में पड़ी हाथा, करिया पकाना पड़ी बेड़िया, पकाना पड़ी बेड़िया हो। ललना सही तो आजा माया, पार कन्हैया गेली जन्मे मोहनमा, गेली जन्मे हो। रामा हरि वासुदेव जी तू करिया तऊ घेरे लाबा, दरिया घेरे लाबा दरिया ही हो। रामा गोकुला चले हैं
पाहूं सावन अरे सो काना सावन हा सो काना सावन हो। रामा से साहसा खाना तानी तो जल से बचावई हा जल से बचावई हो। रामा दौड़ी है यमुनाऊ छाह छोवाई पादा पावन छोवाई पादा पावन हो। रामा छुके चाराना सूखी गईली तब वासुदेवा पर भये वासुदेवा पर भैले हो। रामा ललना को देह लेली ताई कन्या को ले आए कन्या को ले आए हो। राजी मंगल गावे और गाई के तू नावे और गाई के तू नावे हो। रामा के यह मंगल सुनी गावे हमारो पाद पावे पाराम पाद पावाई हो। प्रेम से बोलो श्री राघवेंद्र सरकार।